घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं हम प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी के साथ, जो आपको आज नमस्कार का चमत्कार भी बताएंगे और साथ ही आपकी हर एक जिज्ञासा को शांत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार से बढ़ेगी उम्र, नमस्कार से बढ़ेगा पुण्य, नमस्कार से बढ़ेगा सौभाग्य, नमस्कार से बदलेगा भाग्य। जानिए नमस्कार का चमत्कार काल चक्र में। जी हाँ, तो आज हम जिस महामारी के माहौल में जी रहे हैं, वहां इस समय नमस्कार का ट्रेंड एक बार फिर वापस लौट आया है। कोरोना काल से लगातार हम नमस्कार ही कर रहे हैं एक दूसरे को, हाथ मिलाने से ज्यादा बेहतर यही है। और नमस्कार या प्रणाम करना एक सम्मान है, एक संस्कार है और हमारी संस्कृति सभ्यता को वैश्विक तौर पर यह पहचान भी दिलाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग नमस्कार के इसी चमत्कार से अनजान हैं। नमस्कार का सांस्कृतिक महत्व, इसके साथ साथ साइंटिफिक पहलू भी है। नमस्कार कोरोना की लड़ाई में एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। नमस्कार आपको निरोगी बना सकता है, सुखी बना सकता है और आपके फ्यूचर भविष्य को भी संवार सकता है। तो ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी नमस्कार के 20 चमत्कार आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है इस बीच, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अब फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश भी हो रहा है, 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 जून 2021 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 9:40 तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 7:01 तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग सुबह 9:31 तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज शाम 7:01 के बाद से रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज रविवार है तो राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 12:21 से 2:06 तक और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 3:51 से शाम 5:35 तक। आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत या नए यात्रा का प्रारंभ इन अशुभ मुहूर्तों में ना करें। लेकिन जो कार्य पहले से आप प्रारंभ कर चुके हैं या यदि आप रास्ते में हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। ये बात भी आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए शुभ मुहूर्त के साथ अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी हमारे साथ हैं जब, तो हमारे देश में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा है, एक संस्कार है, सभ्यता है हमारी, ये भारतीय संस्कृति की। नमस्कार करना सम्मान के साथ साथ संस्कार भी हमारा दर्शाता है। लेकिन क्या नमस्कार का अपना भी कोई महत्व है? भारतीय संस्कृति में नमस्कार को क्यों सबसे प्रभावी माना गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले पंडित जी यही बताइए, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? एक आदर भाव, यूं हाथ जोड़ते ही नमस्कार किसी सामने वाले के लिए जब हम करते हैं, आदर भाव तो मन से उत्पन्न होता है, लेकिन इसका क्या खास कारण है? आखिर नमस्कार क्या बताता है? देखो, नमस्कार एक प्रकार का सामने वाले के प्रति समर्पण है। सामने वाले के प्रति अपने मन में जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, उसको दर्शाने का एक तरीका है।
ये नमस्कार होता है 5 प्रकार का। एक तो आप कहते हैं नमस्कार, एक आप कहते हैं नमस्ते, एक आप कहते हैं चरण स्पर्श, एक कहते हैं प्रणाम और एक है साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे नमस्कार और नमस्ते की। जी। सबसे लोकप्रिय अभिवादन अगर कोई माना जाता है इस संसार में तो नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहने का आशय ये है कि नमस्कार संस्कृत का शब्द है जो नमः शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रणाम करना, झुकना, अभिवादन करना, नमन करना। नमस्ते और नमस्कार दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं, लेकिन दोनों के अंतर में भिन्नता है। इन दोनों के बीच में आध्यात्मिक अंतर है। नमस्कार शब्द नमस्ते से ज्यादा सात्विक है। नमस्कार करने से स्वभाव में नम्रता बढ़ती है और अहंकार समाप्त होता है। नमस्कार करने से शरणागति और कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है। नमस्कार करने से सात्विकता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नमस्कार से ये 5 उंगलियां आपस में जुड़ती हैं, 5 तत्व से युक्त ये 5 उंगलियां आपस में जुड़ती हैं। इससे शरीर का नाड़ी दोष जो है, वात पित्त कफ का दोष जो है वो समाप्त होता है। नमस्कार करने से शरीर में जहां शुद्धता आती है, शरीर में जहां सात्विक भाव आता है, वहीं सुर ताल लय ये सब भी ठीक हो जाते हैं। हमारा शरीर जैसा कि आप जानते हैं 5 तत्व से बना हुआ है और ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को प्रदर्शित करती हैं। तो हाथ जोड़कर नमस्कार करने से ये 5 तत्व हमें लाभ पहुंचाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, ये नमस्कार की बात हो गई और नमस्ते की बात हो गई। प्रणाम, हाथ से ही हाथ जोड़ करके लोग प्रणाम कह देते हैं। अगर आप किसी नेताजी को प्रणाम करते देखे होंगे तब तो आपको याद आएगा, नेताजी एक बार हाथ जब नीचे करते हैं तो 5 लोगों का पैर में हाथ लगा करके फिर कहते हैं प्रणाम। तो ये फॉर्मेलिटी और प्रणाम है। और जहां तक चरण स्पर्श की बात है, लोग बाकायदे चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। और हमारे यहाँ तो मिर्जापुर में अगर आपको कभी गए होंगे और किसी को देखे होंगे तो वहाँ के लोग जब प्रणाम करते हैं तो पहले अंगूठा ही ढूंढते हैं पैर का। पैर का अंगूठा जब तक नहीं पा जाएंगे तब तक उनका प्रणाम पूरा नहीं होगा। आपके पैर का अंगूठा जब छू लेंगे तब उनका प्रणाम पूरा हो जाएगा। और साष्टांग दंडवत प्रणाम, अत्यंत समर्पण प्रदर्शित करना। प्राचीन काल में राजा महाराजा ऋषि मुनियों के यहाँ, योगी पुरुषों के यहाँ, अपने गुरुजनों के यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम जो होता है, दाहिने पैर पर बाएं हाथ की उंगली, बाएं पैर पर दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली जाकर के पड़ती है अंगूठे पर, जिससे ऋषि मुनि या देवतुल्य जो भी पुरुष है या जो भी साधक है उसका सारा एनर्जी, उसकी सात्विकता जाकर के सामने वाले के शरीर में प्रवाह कर जाती है। इसीलिए लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते हैं। और देखिए, नमस्कार ये हमें कृतज्ञ होने का भाव जागृत करता है और हमारे अहंकार को नष्ट करता है। वैसे तो आज प्रकृति ने स्वयं नमस्कार को सबसे ऊपर कर दिया। पहले लोग शेक हैंड हाथ मिलाते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में शेक हैंड कोई नहीं कर रहा है, बल्कि अब सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। हाथ जोड़कर भारतीयों की तरह नमस्ते कर रहे हैं। तो ये हमारी विपरीत स्थिति में हमारी सभ्यता की जीत है। तो आज हम नमस्कार और नमस्ते पर ही केंद्रित हैं। आपको और बताएंगे कि नमस्कार और नमस्ते के क्या गुण होते हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो नमस्कार सिर्फ आदर सम्मान अभिव्यक्त करने का ही एक प्रकार नहीं है, तरीका नहीं है, बल्कि ये हमें भी किस प्रकार लाभ दिला सकता है और कैसे, सही विधि क्या है नमस्कार करने की। कई लोग अलग अलग तरीके से बहुत तेजी में नमस्कार कर जाते हैं, लेकिन सही विधि क्या है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक गुण है, लाभ है।
तो वो लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत विशेष जानकारी और बहुत खास जानकारी पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि एक पल जो वो आप देते हैं किसी का अभिवादन करने के लिए सम्मान स्वरूप, वो आपके लिए भी लाभकारी है और इसलिए इसे आपको बखूबी जानना चाहिए। इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी राशियों का वक्त हो चला है। तो आइए मेष राशि के जातकों की बात सबसे पहले, आज की आर्थिक स्थिति आपकी क्या कहती है, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर कैसा रहेगा प्रभाव, साथ ही आज के लिए क्या है आपका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानिए। देखिए, मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके धर्म के स्थान में राहु सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और आपका राशि स्वामी स्वयं मंगल अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में 6 अंश 48 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में भाई, पैसे के लेन देन में बहुत ही सतर्कता बरतिए। आपको ठगा जा सकता है, आपको लालच देकर बेवकूफ बनाया जा सकता है और आप जानते हुए भी शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आज पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। और एक बात ये कहूंगा कि भले दशम भाव में शनि स्वगृही है, लेकिन नीच के मंगल के कारण कोई नया काम आज शुरू मत करिएगा, वरना काम दुखदायी होगा और सफलता नहीं मिलेगी। किसी करीबी के कारण आपका मन दुखी हो सकता है, जिसके ऊपर आपका ढेरों उपकार होगा, बहुत जिसकी आपने मदद किया होगा, उसके कर्म से आज आपका मन दुखी होगा। लेकिन मन दुखी मत करिए, नेकी कर दरिया में डाल। आपने अच्छा कर्म किया है, उसका फल आपको मिलेगा। जो सामने आपका अपोजिशन कर रहा है, उसका परिणाम उसे भोगना होगा। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना है, इसलिए आज कहीं भी घर से निकलें तो 2 मास्क जरूर लगाएं। नीचे सर्जिकल मास्क, ऊपर कपड़े वाला मास्क। कोरोना से अगर दुनिया में कोई चीज बचा सकती है तो सिर्फ मास्क बचा सकती है। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, आप मेष राशि के जातकों के माध्यम से, कि एक क्षण के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, हर समय मास्क जरूर लगाएं। आप कहते होंगे पंडित जी ने क्यों नहीं लगाया है, तो आप समझ लीजिए इतने बड़े हाल में केवल मैं अकेला ही हूं, इसलिए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे लगाया जाए तो और भी अच्छा होगा, लेकिन मास्क हमारे जीवन को रक्षा देने वाला है। सफेद चंदन का तिलक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के जातकों के बाद चलिए वृषभ राशि की भी बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ता और सेहत, आज क्या किस रूप में आपके सामने आएगा, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी राशि भी वृषभ राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी स्थान परिवर्तन कर चुका है। स्थान परिवर्तन का मतलब बुध के घर में आपका राशि स्वामी चला गया है और आपके उसके घर में बुध आ गया है। मतलब बुध वृषभ राशि में तो शुक्र मिथुन राशि में। ऐसे में सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए। कहीं पैसा लगाना है तो सोच समझ करके लगाइए। खास करके अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो बड़ी सतर्कता के साथ बहुत तेजी से बढ़ने वाले शेयर में पैसा ना लगाएं। कारोबार में आपको सहयोग करने वाले लोग मिलेंगे, सहयोग करेंगे। दोस्तों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार की स्थिति बन सकती है। आज आपको किसी ऐसे घर को चुनना चाहिए जिस घर में सचमुच में राशन की कमी हो और गुपचुप बिना किसी प्रचार के उस घर में भोजन और राशन की व्यवस्था आपको करवानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नमस्कार का शास्त्रीय सांस्कृतिक महत्व तो आपने जान लिया। अब आप नमस्कार का वैज्ञानिक महत्व भी चलिए आपको बताते हैं पंडित जी के माध्यम से, कैसे नमस्कार करने से हमारा गुस्सा शांत हो सकता है, डर दूर हो सकता है और बॉडी में पॉजिटिविटी भी। यही नमस्कार जो एक क्षण के लिए आप अपने हाथ जोड़ते हैं किसी के सामने अभिवादन के लिए, वो कैसे आप में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करवा सकता है। पंडित जी,
ये कैसे होता है? आखिर जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इतनी सारी पॉजिटिविटी कैसे डेवलप होती है? देखो आशा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे शरीर की जो मुद्राएं हैं वो किस तरह से हमें बनाती हैं। नमस्कार भी एक मुद्रा है। नमस्कार भी एक मुद्रा है। हाथ जोड़ने से शरीर में रक्त का संचार स्वयं बढ़ने लगता है। हाथ जोड़ने से शरीर में रक्त का संचार स्वयं बढ़ने लगता है। जब आप किसी से नमस्ते कहते हैं तो आपकी आंतरिक प्रसन्नता का एहसास होता है। जब आप हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं तो आपकी हथेलियों के दबाव से आपका हृदय चक्र, जो अनाहत चक्र है, और आज्ञा चक्र जो आपका है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। नमस्ते करने से मन हमेशा शांत रहता है। शास्त्र के मुताबिक यदि आप बुजुर्गों को नमस्ते करते हैं तो दैवी कृपा आपको प्राप्त होती है। नमस्ते करने से आपका दिल मजबूत होता है और अंदर का डर समाप्त होता है। बहुत लोग तो नमस्ते करने में ही एक दूसरे के हो जाते हैं। सामने वाले की अभिव्यक्ति या सामने वाले के नमस्ते के बाद किया जाने वाला बॉडी लैंग्वेज सामने वाले के जीवन में रंग भर देता है। ये बात अलग है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नमस्ते करने के बाद ना तो सिर हिलाते हैं ना तो हाथ उठाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें। लेकिन सच बात यह है कि एक तिनका भी अगर आपका कृतज्ञ है और आभारी है तो उसके प्रति भी आपको सहज होना चाहिए। और नमस्ते करने से जब अंगुलियां एक दूसरे से मिलती हैं तो उंगलियों का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। और जब इस तरह से ज्ञान मुद्रा आप बनाते हैं अंगूठा और तर्जनी को मिला करके, तब जब आपको दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है तो पांचों उंगलियों को मिलाने से, जिसको नमस्ते मुद्रा, नमस्कार मुद्रा कहते हैं, क्यों नहीं आपके शरीर में सक्रियता आएगी और क्यों नहीं ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होंगी। कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप तुरंत नमस्कार की स्थिति में बैठ जाइए, इससे आपका गुस्सा शांत होगा। आपको खूब अगर गुस्सा आया है, क्रोध जानते हैं सिर्फ अपना नुकसान करता है और किसी का नुकसान नहीं करता है। गीता में लिखा हुआ है, ध्यायतो विषय पुंसः संघस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामो क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य को क्रोध होता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्रोध अनर्थ का मूल है। यदि आपको भी क्रोध आता है, आप भी अपने जन्म कुंडली के मंगल से ज्यादा प्रभावित हैं, छोटी छोटी बातों में आप मरने मिटने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो आपको 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम नमस्ते नमस्कार मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करते हुए दोनों हाथ सताते रहिए, तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर प्रसन्नता और आपके चेहरे की आभा आपको दिखाई देगी। और पंडित जी, थोड़ी देर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया नमस्कार के जब इतने वैज्ञानिक कारण भी हैं, तो क्या अगर मान लीजिए कोई किसी को सिर्फ अभिवादन स्वरूप ही नहीं बल्कि यूं भी बैठे, कुछ अगर टीवी भी देखा जा रहा है, कुछ यूं ही समय बिता रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, तो भी क्या दोनों हाथों को जोड़कर बैठने से लाभ होता है? जरूर बताइएगा इस पर। लेकिन अभी क्योंकि राशियों का वक्त हो चला है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जानते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए, मिथुन राशि में चंद्र और शुक्र की स्थिति है। कुछ मिनटों के अंदर चंद्रमा आपकी राशि को अलविदा करके अपने राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये चंद्र की मजबूत स्थिति मानी जाएगी। ऐसे में खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद लक्ष्मी की बरसात भी होगी। आपके साथ काम करने वाले कंधे से कंधा मिला करके आपकी मदद करेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन जीवन साथी से सलाह लेकर के कोई फैसला कीजिए, इग्नोर मत कीजिए अपने जीवन साथी को।
चाहे आपकी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको उसे भी बताना चाहिए, उसकी भी राय आपको समझना चाहिए। जीवन साथी से अगर सलाह लेकर कोई फैसला लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। आज बच्चों को दांत से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। आज अपने मन पर नियंत्रण रखने का दिन है। सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन, देखिए अपने राशिफल में। देखिए, वैसे दिन की तो शुरुआत हुई है, नीच राशि का मंगल गोचर कर रहा है आपके राशि में, लेकिन बस कुछ मिनटों के बाद चंद्रदेव आकर के मंगल से मिल जाएंगे। इसका मतलब खर्च हो सकता है, लेकिन वही जब चंद्रमा आ जाएगा तो दोपहर के बाद आपकी स्थिति सुधर जाएगी। रुकी पेमेंट मिलने से कारोबारियों को मदद मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल जरूर रहेगा। हाँ, अगर आपकी उम्र 62 साल से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आंख से संबंधित कष्ट आपको मिल सकता है, तनाव बढ़ सकता है। मन में नकारात्मकता आप हावी न होने दें। छोटे से रोग को लेकर के बहुत ज्यादा मन में नकारात्मक विचार न आने दें। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादाम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कोरोना के इस भयानक दौर में हमारी जागरूकता, हमारा विश्वास, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारी मदद कर सकती है। यानी अब किसी से भी हाथ मिलाने के बजाय हम सभी को सिर्फ नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये स्वस्थ और सुखी रहने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, हैंडशेक की बजाय नमस्कार करना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है? अब इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, क्या खास कारण है इसका? अब आशा इसके बारे में तो पूरे भारत के लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि किसी से मिलने पर हैंडशेक से बेहतर आप नमस्कार करें। ऐसा इसलिए कि जब हम हैंडशेक करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की तामसी और राजसी ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, और राजसी और तामसी ये तरंगे जब हमारे अंदर प्रवेश करती हैं तो निसंदेह हमारा आभा मंडल नीचे की तरफ आता है। कभी कभी आपके जीवन में अगर ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और उसके आते ही आपको क्रोध आ जाता है, जबकि उसने कोई गलती नहीं किया है, कुछ आपका बिगाड़ा नहीं है, कुछ अहित नहीं किया है, लेकिन उसके आते ही आप क्रोध में हो जाते हैं। या अगर वो कुछ बोलता है तो आप उसे न सुनकर के सिर्फ ये चाहते हैं कि किस तरह से सामने से हट जाए। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जो आपको बेचैन कर देती है। ये नकारात्मक ऊर्जा बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है, चेहरे की मुखाकृति से पता चलती है कि आदमी नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है कि सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो देखिए, हाथों की उंगलियों में हमारा शरीर जो है हाथों की उंगलियों के द्वारा ही ऊर्जा का स्पर्श करता है। मैं रोज कहता हूं ना, दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र बोलो। क्यों दोनों हाथ ऊपर उठवाता हूं? इसलिए कि 5 उंगलियां जब खुली रहेंगी तो सारे तत्व आपके शरीर में ऑब्जर्व होने लगेंगे। उससे आपका क्रमशः सहस्रार, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, सारे चक्र आपके एक्टिवेट होने लगेंगे और फिर आप एक सफल इंसान की जिंदगी जीना शुरू करेंगे और आपके मन से नेगेटिविटी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहेगी। तो देखिए, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। हाथ मिलाने से दूसरे व्यक्ति के शरीर के वायरस आपके शरीर में बड़े आसानी से आ सकते हैं। आपका मोबाइल हर फोन पर कहता है कि हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो यहाँ हाथ धोने का क्या मतलब है कि अगर किसी के हाथ में वायरस का संक्रमण है और आप हाथ मिलाते हैं तो उसके भागीदार आप भी बन जाते हैं। इसलिए हाथ मिलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। नमस्कार सर्वोत्तम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अनेकों लाभ हैं हाथ न मिलाने के और
दूर से नमस्कार कहने के। 2 गज की दूरी तो आजकल कहीं भी जा रही है, और 2 गज की दूरी में किसी का अभिवादन करना हो तो इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। इसकी कुछ और खासियतें पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिंह राशि के जातकों की बात। कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, देखिए। देखिए, सिंह राशि से शत्रु स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं, लेकिन पत्नी भाव में बृहस्पति हैं, और रोजी रोटी के भाव में सूर्य, बुध और राहु की स्थिति है। सूर्य तो 28 अंश 11 कला पर पहुंच गया है, अब इसका परिवर्तन कल तक हो ही जाएगा, तो घबराइए मत। खर्चों पर काबू करने की कोशिश करिए। कार्य क्षेत्र में आलस्य बिल्कुल ना आने दें, काम समय पर पूरा करने की हर कोशिश करें। परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है, तनाव का माहौल न रहे इसलिए आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि जब तक आप परिवार के कलह में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक परिवार का कलह बड़ा नहीं होगा, और जब आप सम्मिलित हो जाएंगे और आपकी सिंह राशि है तब ये कलह विस्फोटक हो जाएगा। इसलिए आपको कलह में सक्रिय नहीं होना चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अपने व्यवहार और अपने आंतरिक क्रोध के कारण आप परेशान हो सकते हैं, उस पर आपको काबू रखने की जरूरत है। घर में मनी प्लांट सूखने न दें, मनी प्लांट में पानी डालें, मनी प्लांट की देखरेख करें और उसे घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले कन्या राशि वालों की बात करें उससे पहले पंडित जी, जितना अभी तक के डिस्कशन में मैं समझ पाई हूं और आपसे चाहती हूं इस पर जरूर कम शब्दों में ही सही लेकिन विचार रखिएगा। बेहतर मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी से भी मिलें, मान लीजिए सामने वाले को हम पसंद करें या ना करें, बेहतर ये है कि आप उन्हें नमस्कार करें, क्योंकि अगर आप नापसंद करते हैं और हाथ मिलाते हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से तो फिर उसका दुष्प्रभाव हम पर पड़ेगा। यानी नमस्कार करना ही सबसे अच्छा उपाय है, चाहे स्थितियां कोरोना काल की हो या फिर इससे इतर। एकदम ठीक और 100% ठीक आप कह रही हो। कहीं कहीं औपचारिकता में भी नमस्कार करना पड़ता है। हृदय में उस व्यक्ति के प्रति आदर न होने के बावजूद सामाजिक मर्यादाओं को देखते हुए भी कभी कभी नमस्कार करना पड़ता है। नमस्कार करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि किसी के प्रति आपके मन में अच्छे विचार नहीं हैं या आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार नहीं हैं और हाथ मिलाते हैं, तब ये विषय काफी निगेटिव हो सकता है और आपकी ऊर्जा का क्षरण कर सकता है। ऐसे में आप बिल्कुल जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान न देते हो या जो बहुत आपको सम्मान न देता हो, ऐसे व्यक्ति का न तो चरण स्पर्श करना चाहिए और न ही ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ शेक हैंड करना चाहिए। तो इसका एक फायदा भी है कि आप सामने वाले को पसंद करें या ना करें, हाथ जोड़ के ही काम चल सकता है और उसकी नेगेटिव ऊर्जा आप में हाथ मिलाने से आएगी भी नहीं। बढ़ते हैं आगे, बात कन्या राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आज आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, सेहत, कामकाज पर प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए अपना राशिफल। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका ग्रह गोचर इस मामले में ठीक है कि आपका राशि स्वामी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, और इसलिए भी अच्छा है कि भाग्य का स्वामी आजीविका भाव में है तो रुका हुआ पेमेंट आपको वापस मिल सकता है। खासकर अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपका कोई पोर्ट पे माल पड़ा हुआ है, वहां से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो पेमेंट मिलने की सूचना आज आपको मिल जाएगी। कारोबार में तो आपके लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा, लेकिन चूंकि बुध राहु के साथ है और बुध बकरी है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है। वाणी पर संयम रखिएगा, वरना बेवजह कलह बढ़ेगी। अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वैसे आजकल हमारे समाज में नमस्कार करने की परिभाषा बदल रही है। लोग सिर्फ
फॉर्मेलिटी के लिए नमस्कार करते हैं, लेकिन अगर आप नमस्कार के चमत्कार को पाना चाहते हैं तो आपको सही मुद्रा और सही तरीके से नमस्कार करना पड़ेगा और तभी आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल पाएंगे। तो पंडित जी, सही मुद्रा, सही तरीका क्या है नमस्कार करने का? देखो, मुद्राएं तो बहुत हैं और प्रचलित मुद्राएं 380 हैं। 380 प्रचलित मुद्रा है। मुद्रा का मतलब आप किसी चीज का नाम न लीजिए और वो मुद्रा आप बना दीजिए और उस बात का संकेत हो जाए, इसको कहते हैं मुद्रा। आंखें लाल लाल हो जाएं, बड़ी बड़ी हो जाएं, चेहरा तमतमा जाए तो इसको कहते हैं क्रोध मुद्रा। ठीक है जी जी। हाथ की अंगूठे की उंगली को तर्जनी से मिला दिया जाए तो ये हो जाती है ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों को इस तरह से मिला लिया जाए तो हो जाती है संपुट मुद्रा। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर अंगूठे को ऊपर किया जाए तो ये हो जाती है लिंग मुद्रा। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ इस तरह से रख करके और भोग लगाने के बाद उंगलियों को ऐसे ऐसे चला दिया जाए तो ये हो जाती है मत्स्य मुद्रा। तो इस तरह से मुद्राएं बहुत हैं जो हर कार्य के लिए दिखाई जाती हैं। देवियों की पूजा करते समय, देवियों की आराधना करते समय योनि मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ नमस्कार भी एक मुद्रा है जिसे अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नमस्कार कैसे करना चाहिए। गहरी लंबी सांस के साथ दोनों हाथ को दबाकर आपस में जोड़कर हृदय के पास रखकर अंगुलियां ऊपर की तरफ सीधी होनी चाहिए। ये अंगूठा हृदय से सटा होना चाहिए और अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के पास ना रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, उंगलियां आगे रहें और अंगूठा पीछे रहे। सिर और गर्दन को झुकाकर आंखें बंद करके नमस्कार करें यदि किसी के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट, सम्मान का भाव है तो। इससे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी 1 मिनट में खत्म होगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कई किलो का वजन आपके शरीर पर था और वो किसी ने उतार लिया और आप हल्के हो गए। आप ऐसा करके देखिएगा। अंगूठा दोनों आपस में मिले हों और ये हृदय चक्र पर सटा हो, उंगलियां आपस में सटी हों लेकिन अंगूठे को स्पर्श ना करती हों। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सर नीचे करते हुए नमस्कार बोलें। आप इसका आनंद अनुभव करेंगे निसंदेह। इस मुद्रा से व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है और उसको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा खत्म करने का सबसे अचूक उपाय है नमस्कार मुद्रा। जो लोग पूजा पाठ करते समय भी ज्यादा समय तक हाथ जोड़ करके देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, वो लोग जाने अनजाने में नमस्कार मुद्रा ही करते हैं और ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, अर्थात क्रोधित नहीं होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बार फिर राशियों का रुख कर लेते हैं बात तुला राशि के जातकों की। तो आज तुला राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा, कैसे बनेंगे आज आपके सभी काम, क्या है आपके लिए शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल है और आपके आमदनी का मालिक सूर्य है। मंगल और सूर्य की स्थिति देखी जाए तो परस्पर तृतीय एकादश है। कहीं न कहीं से आज अगर आप पैसा कहीं लगाना चाहते हैं तो दिन तो अच्छा है और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, तरक्की भी होगी और पत्नी से या पत्नी से कोई जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। लेकिन यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके छठे भाव को देख रहा हूं जो पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, अगर शुगर पेशेंट हैं तो लापरवाही न बरतें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोई लापरवाही न बरतें। आज जरूरतमंद व्यक्ति की मदद आपको करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। नमस्कार करते वक्त लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है थोड़ी देर में जरूर जानिए, उससे पहले रेणु जी का रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका रेणु जी काल चक्र में। अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
हाँ जी, मुझे अपने बारे में 2 सवाल पूछने थे आपसे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1990। जिला है अलीगढ़, यूपी में, और टाइम है शाम के 4:05। मुझे ये पूछना था कि मैंने इसी साल बीएड में फॉर्म डाला है, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी कि नहीं? मैं मतलब सही दिशा में हूँ नौकरी को लेकर, और मेरे पापा 6 साल से लड़का ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो कब तक शादी हो जाएगी? पापा को किस दिशा में कोशिश करनी चाहिए? शादी के बाद मतलब मेरी लाइफ पार्टनर से कैसी बनेगी, ये बता दीजिए मुझे। देखो रेनू, जहाँ तक पहला प्रश्न है तुमने बेटा पूछा है अपने नौकरी के लिए, तो ये समझ लो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति एक साथ है। ताम्रपत्र पर मुझसे लिखवा लो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल के रहेगी। दुनिया की कोई ताकत ना रोक पाएगी, तुम्हें नौकरी मिल के रहेगी, मिल के रहेगी, मिल के रहेगी। जहाँ तक विवाह का संयोग है तो पुत्री इसमें यह समझ लो कि बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी पिताजी का प्रयास सितंबर तक रंग नहीं लाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर का जो महीना होगा, उस महीने में आपके घर से पूरब दिशा में 7-8 किलोमीटर की दूरी में वर की प्राप्ति होगी। लड़का एमबीए या मैनेजमेंट की पढ़ाई किया होगा और चिरंजीव दीर्घायु होगा और अच्छे से आपकी शादी हो जाएगी। उसके पहले आपको चाहिए कि आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाएं और उस भोग को कुछ देर बाद उठा करके किसी गाय को खिला दें। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, क्या नमस्कार मुद्रा में यूं भी थोड़ा बैठना सुबह शाम लाभकारी होता है? अत्यंत लाभकारी होता है, अत्यंत लाभकारी होता है। भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श, नमस्कार, ये 5 तरह के अभिवादन बताए गए हैं। प्रोग्राम के शुरुआत में ही हमने बता दिया है। सबसे लोकप्रिय अभिवादन नमस्कार को माना गया है जी। नमस्कार को इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि नमस्कार करने से हमारे शरीर की जितनी निगेटिविटी है वो सारी की सारी निगेटिविटी दूर होती है और हम पॉजिटिविटी के नजदीक पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे जब ये स्थिति बनती है तो हमारी स्थिति ये होती है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। तो देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि नमस्कार एक योग की क्रिया भी है। ये एक नमस्ते मुद्रा है जिसे अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। गहरी लंबी सांस के साथ दोनों हाथ को दबाकर आपस में जोड़कर, जैसे मैंने बताया, उस तरह से अगर आप करते हैं तो निसंदेह आपको प्रसन्नता मिलती है। नमस्कार करते समय अपनी आंखों को बंद करें। नमस्कार करते समय पैरों में चप्पल ना धारण करें। अगर आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं या देवी देवताओं के मूर्ति के सामने जा रहे हैं तो तुरंत जूता चप्पल निकाल करके तब सामने खड़े होकर के और प्रणाम करें। एक हाथ से नमस्कार कभी नहीं करना चाहिए। नमस्कार करते समय हाथ में कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। नमस्कार मुद्रा में से ऊर्जा का प्रवाह शरीर में आसानी से हो जाता है। नमस्कार करते समय हाथों की उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जिससे सात्विकता का प्रवाह शरीर में हो पाए। नमस्कार करते समय हाथ साफ होने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, शमा बीकानेर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शमा जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ और अपने भाई के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2004, दिन बृहस्पतिवार। पंडित जी, वो बचपन से ही बहुत बीमार रहता है और उसके जुकाम भी बहुत रहता है। और मेरे पापा मेरे लिए 3-4 साल से लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। और मेरे से छोटी सिस्टर है, उसका नाम है अर्चना, उसके सफेद दाग है, उसके बारे में भी मुझे बताइए प्लीज। देखो क्षमा, सही बात तो यह है कि तुम्हारे भातृभाव का स्वामी जो है वो बुध है और बुध इस समय राहु और सूर्य के साथ है। इसको शरीर में नसों में खिंचाव हो रहा है, हल्की सी बुखार की स्थिति बनी रहती है, हड्डियों में कष्ट रहता है। तो इस बच्चे के लिए तो रविवार का व्रत सबसे फायदेमंद होगा
और सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल देना भी फायदेमंद होगा। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो क्षमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके विवाह का संयोग अब बना हुआ है। आपके पिताजी की खोज अब पूरी होने वाली है। 2022 में फरवरी और मार्च तक आपके विवाह का संयोग बनेगा। लेकिन जो छोटी बहन के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये रोग काफ़ी खतरनाक और भयंकर है। हाँ, गायत्री मंत्र से अगर 108 आहुति घी, चीनी, शहद से रोज आम की लकड़ियों को जलाकर तांबे के हवन कुंड में प्रातःकाल सूर्योदय के समय हवन किया जाए तो इसमें 1 साल के अंदर इस चर्म रोग से मुक्ति मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। और थोड़ा सा डिले में अपने दर्शकों को बता दूं, हल्का सा डिले होता है क्योंकि पंडित जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं किसी अन्य जगह से, तो हल्का सा आपकी डिले होती है आवाज पहुंचने में। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना नाम भी बताइए। प्रणाम पंडित जी, हमारा नाम प्रदीप सोनी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1986। मेरा जन्म समय सुबह 5:40, जन्म स्थान है छिंदवाड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा विवाह एक बार विच्छेद हो चुका है और मेरा दूसरा विवाह कब तक होगा और कैसे होगा, और मेरी आगे की जिंदगी लाइफ कैसी होगी, ये मेरा सवाल था। तो कृपया हमको मार्गदर्शन करिए। चलिए प्रदीप, मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ इस समय परस्पर पंचम नवम है। आपका भविष्य अच्छा है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और धन दौलत से भी आप संतुष्ट रहेंगे और आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। बस आपको करना ये चाहिए कि एक सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से यह छल्ला आपके जीवन में चमत्कार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो आपके दिन का संपूर्ण राशिफल देखिए। आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि में केतु का गोचर 16 अंश 35 कला पर चल रहा है। आपके राशि पर सूर्य, बुध, राहु की दृष्टि भी बनी हुई है। अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में नीच राशि का मंगल, जो आपका राशि स्वामी है, वो विराजमान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी की बड़ी भूख आपको रहती है। प्रॉपर्टी बनाना भी चाहिए, लेकिन जरा सोच समझ करके पैसा लगाइएगा। सरकारी काम तो बनेंगे और कारोबार में तरक्की का भी योग है, लेकिन बच्चों से मतभेद भी हो सकता है और उनकी चिंता भी आपको हो सकती है। अगर आपको सिरदर्द सताए और थकान महसूस हो तो आपको थोड़ी देर चिंता मुक्त होकर के विश्राम कर लेना चाहिए। उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आज बिल्कुल नॉनवेज तो आप हाथ से मत छूइएगा, क्योंकि रविवार है और आपके ग्रहों की स्थिति नॉनवेज यूज करने पर बहुत खराब हो सकती है। आज शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कि आप जानते हैं आज हम नमस्कार की बात कर रहे हैं, यानी कि नमस्कार कैसे कर सकता है चमत्कार, इसकी जानकारी विशेष तौर पर पंडित जी आपको दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर सामने वाला आपको पसंद है या नहीं है, बेहतर यही है कि उसकी नेगेटिव ऊर्जा आप में संचारित हो। इससे अच्छा कि उससे दूर रहकर 2 गज की दूरी बनाते हुए सिर्फ प्रणाम करके अपना काम चलाएं, और ये सबसे बेहतर तरीका है। कोरोना काल में ये वैसे भी हमारे आचरण में शामिल हो गया है और इसलिए ये विशेष जानकारी आज पंडित जी के माध्यम से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, मकर कुंभ मीन राशि वालों की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि आखिर कुंडली विजेताओं की बात अब क्यों नहीं होती। तो आप सब जानते हैं, इससे पहले भी जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था, कुंडली विजेता जो कॉलर्स थे उनको हम नहीं ले पा रहे थे, कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे थे, और ये सब कुछ सिर्फ हो रहा था कोरोना की वजह से। दूसरी वेव भी जो कि पीक पर गई, इस वजह से एक बार फिर हमें उसे स्टॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा बीच में। अब स्थितियां थोड़ी थोड़ी सुधर रही हैं और ज़्यादा स्थितियां सुधरती हैं तो जल्द ही लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा एक बार फिर शुरू हो जाएगी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। क्या कहता है धनु राशि वालों का राशिफल, आज आपका दिन कैसा बीतेगा, जानिए अपने संपूर्ण राशिफल में।
देखिए, धनु राशि का राशिफल बताऊं उसके पहले ये बात मेरे भी मन में कब से है कि हमने जन्म कुंडली विजेता लेना छोड़ दिया, हमने माँ विंध्यवासिनी का चमत्कारी लॉकेट आप तक पहुंचाना बंद कर दिया। इन सब के पीछे सिर्फ कोरियर, पोस्ट, इन सब की अव्यवस्था ही जिम्मेदार है। हम चाह करके भी नहीं कर पाए। ऐसे में दुख है, लेकिन विश्वास है कि थोड़ी सी स्थिति सामान्य होने पर, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सामान्य होने पर हम अपना कार्यक्रम फिर जारी रखेंगे और आपकी सेवा का भरसक प्रयास करते रहेंगे। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है 7 अंश 58 कला पर। तो धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले अगर आपको लेना है तो जरा सोच समझ करके लीजिए। नया काम शुरू करने का लायक माहौल नहीं है और बड़े दर्जे के उच्चाधिकारी जो हैं उनका व्यवहार आपके प्रति अगर नकारात्मक हो तब भी इसे आप सो न करें। शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, अगर आप विवाह योग्य हैं तो गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आज इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मकर राशि के जातक तो चलिए आपका भी इंतजार खत्म करते हैं। कैसे बनेंगे आज मकर राशि के जातकों के सारे काम, जानिए अपने राशिफल में। यदि आपकी मकर राशि है तो शनि आपके ही राशि में बकरी होकर के 19 अंश 1 कला पर गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल शनि से परस्पर सप्तम है। वाहन अगर खरीदना चाहते हो तो आज का दिन अच्छा है, लेकिन खर्च संभल करके करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य आप पूरा कर सकते हैं और आज आपको कोई नया ऑर्डर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। परिवार और सहकर्मियों से हो सकता है विचारों में मतभेद हो, और अगर आपको पहले कभी स्किन प्रॉब्लम रही होगी तो आज भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। नकारात्मक बिल्कुल मत सोचिए। गुड़ वाले मीठे चावल बना करके आज खाइए। और शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बस कुछ ही पलों में बात कुंभ राशि के जातकों की, लेकिन उससे पहले नरेंद्र जी हमारे साथ भोपाल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका नरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ भोपाल से। पंडित जी मेरे पास में 1.5 साल से जॉब नहीं है। मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग एंड HR से। तो मैं पंडित जी मेरी जॉब कब तक लगेगी? मेरी 3 बेटियां, बहुत परेशान हो चुका हूँ। देखो बेटा, सही बात तो यह है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है और आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल है। प्रश्नकाल में अगर दोनों को देखा जाए तो बात समझ में आती है कि सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में फंसा हुआ है, मंगल नीच राशि में है। तो इसका मतलब कि सचमुच में आप बेरोजगार हैं और कहीं बात नहीं बन रही है नौकरी की। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि मंगलवार के दिन आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के क्यों नहीं शुरू कर देते। तिल के तेल का दिया जला के हनुमान जी के चित्र के सामने 100 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। 7 मंगलवार करते करते आपको नौकरी मिल ही जाएगी। चाहे जहां से ढूंढेंगे हनुमान जी नौकरी आपको ढूंढ के आपको आजीविका का रास्ता देंगे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, संतान जो होती है उसका भरण पोषण भगवान करते हैं, हम इंसान नहीं करते हैं। उसका भरण पोषण आप कर्तव्य भाव से केवल कर्म करिए और आप भगवान के ऊपर भी छोड़िए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति अपने आप में अच्छी मानी जाएगी, लेकिन आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में अगर रहे तो इसको क्या कहेंगे? इसको यही न कहेंगे कि कारोबार में निवेश करने से बचें, अधूरे काम पूरे होंगे, क्रिएटिव कार्य हो सकता है, आपकी रुचि बढ़ेगी, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पैसा और घुटनों के दर्द में दोनों में समस्या पैदा होगी। भावुक होकर कोई फैसला मत लीजिएगा। घर में अगर पौधे आपने लगाए हैं तो उनकी देखभाल करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब घर में लगा शोकेस कैसे हमारे नेचर, फ्यूचर और करियर पर असर डालता है, क्या है घर में लगे शोकेस का पूरा वास्तु। पंडित जी
आज वास्तु टिप्स क्या हैं? देखिए, शोकेस के ऊपर कभी भी कोई बैग, गिफ्ट बॉक्स या अतिरिक्त कोई सामान आपको नहीं रखना चाहिए। शोकेस के अव्यवस्थित होने से व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आपका शोकेस लकड़ी का है तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। धातु, यदि आपका धातु का शोकेस है तो दक्षिण दिशा में लगवाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे हुए शोकेस में आईना बिल्कुल ना लगवाएं। हाँ, कांच लगवा सकते हैं। आईना और कांच में क्या अंतर है भाई? आईना और कांच में बस इतना अंतर है कि आईना जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता है, उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, और शीशा जो होता है वो पारदर्शी होता है। तो शीशा लगवा सकते हैं, आईना नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने घर में शोकेस है तो किन बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, शोकेस में धूल न जमा होने दें, मकड़ी के जाले न लगने दें। शोकेस का कांच टूटे तो तुरंत उसे बदलवा लें। शोकेस में अखबार बिछाकर कुछ रखे हैं तो इसकी जगह पर सुनहला या सिल्वर रंग का चार्ट पेपर लगवा करके तब सामान रखें। निश्चित रूप से यह स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, ये तो बात हुई वास्तु टिप की, लेकिन अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। और कैसा रहेगा आज मीन राशि वालों का भाग्य, कैसे साथ देगा, उपाय क्या है, जानिए अपने राशिफल में। आपके खर्च के स्थान में बृहस्पति आपका राजस्वामी है और आपके धन भाव का स्वामी नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो घबराइएगा मत, लेकिन पैसे की तंगी तो होगी। नया ऑर्डर कोई सप्लाई करना है तो सोच समझ करके लीजिएगा, जिससे आपका व्यक्तित्व प्रभावित न हो। बच्चों के भविष्य को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ससुराल से संबंधों में सुधार होगा। गैस या बदहजमी के कारण सिर दर्द हो सकता है। अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराएं। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। एक क्षण किसी को सम्मान देते हैं, आदर का भाव प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें आपके प्रति एक स्नेह उत्पन्न होता है। लेकिन उसी क्षण क्यों ना ये लाभ कमाया जाए जब आप किसी को प्रणाम करते हैं। और यही आज का विषय था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। विस्तार से जानकारियां पंडित जी ने आपको दी ही हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम दोबारा उपस्थित होंगे। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।